इधर एक यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि जो हमने मास को अटैच किया स्प्रिंग के साथ, जब वो अपनी मेन पोजीशन पे होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो किसी भी साइड पे मूव करता है ना, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। जब हम उसे ए पोजीशन पे खींच के लेके जाएंगे तो आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बॉडी उससे आगे मूव नहीं कर सकेगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह जब उसे छोड़ेंगे वापस जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो अगेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और फिर दोबारा जब वो बी पोजीशन पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगी। डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो, यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का बी, क्योंकि ये ऑपोजिट है तो यहाँ पे हम जितना भी डिस्टेंस कवर होगा उसके साथ नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने एक ये इसका टाइम पीरियड का फार्मूला, टाइम पीरियड कि ये कितनी देर में आगे पीछे मूव करता है, इसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड का फार्मूला इधर आप लोगों को उन्होंने ड्राइव करना नहीं बताया, सिंपल आप लोगों ने इसे याद रख लेना है कि t इज़ इक्वल्स टू 2π√m ओवर k के इक्वल है। अच्छे तरीके से ये चीज़ अपनी जहन में रखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें क्या करना है, डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन लिख लेनी है आप लोगों ने बुक के फर्स्ट पेज पे ही। उसके बाद तीनों एग्जाम्पल्स के नेम, उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेनी है। मैं जिस जिस चीज़ की डायग्राम बनाऊंगी आप लोगों ने उसकी डायग्राम लाजमी टॉपिक के अंदर बनानी है। ये नहीं कि सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी या वैसे थ्योरी लिख दी, क्योंकि 10th क्लास की फ़िज़िक्स जो है उसके अंदर मैथमेटिकल काम बहुत कम है और थ्योरी और याद करने वाला काम बहुत ज़्यादा है। इसलिए बेटा आप लोगों ने साथ साथ इस लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो फ़ौरन जैसे ही आप लोग लेक्चर पढ़ें, उसकी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, फ़ौरन मैसेज करके पूछ सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल में क्या करना है, हमने एक प्याला ले लेना है और एक गेंद ले लेनी है। उसको अब हमने क्या किया है, प्याले के अंदर गेंद को रखा है, उसको एक वो जहाँ पे वो पड़ा हुआ है वो उसकी क्या कहलाएगी, मेन पोजीशन ओ। उसे हमने फोर्स देनी है, फोर्स के ज़रिए वो एक उसको हाइट के ऊपर ले जाना है, वो उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। वापस जब हम छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, अगेन बॉल की मेन पोजीशन की तरफ वापस जाएगा। यहाँ पे वो ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, क्योंकि इनर्शिया हमने पढ़ा था कि किसी भी जिस्म की वो पावर होती है या वो उसकी ताकत होती है जो उसको रुकने के ख़िलाफ़ या मज़ीद चलने के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है, स्टॉप नहीं होने देती, और अगर वो स्टॉप हो तो उसे आगे नहीं जाने देती। तो ये इनर्शिया जो है वो इसे यहाँ पे स्टॉप नहीं होने देगी, वो मज़ीद आगे जाएगा। जब वो आगे जाएगा पॉइंट बी पे पहुँच जाएगा, बी से दोबारा से वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो ये इस तरह से आगे पीछे हरकत करता रहेगा। इसके अंदर भी हम देख लें कि हो तो वाइब्रेशन रही है, लेकिन इसके अंदर भी मेन पोजीशन वाला फैक्टर लाजमी आ गया। तो ये भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और इसके अंदर देखें एफ जो है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अगेन वही काम के फोर्स जो है वो हमने पहले पढ़ा था कि मास और एक्सीलरेशन, अगर वो इसके एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वही फोर्स जो है वो एक्सीलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इधर से हम इस एग्जांपल से चंद एक बातें हमने नोट की हैं कि फोर्स जो है वो इंक्रीज़ करती है एट पीक पोजीशन, यानी कि इस पोजीशन पे फोर्स जो है वो इस पोजीशन पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएगी फोर्स बढ़ती जाएगी और फिर दोबारा नीचे आएगी तो एक्सीलरेशन यहाँ पर इंक्रीज़ करता है। जहाँ पे फोर्स इंक्रीज़ करेगी वहीं पे एक्सीलरेशन भी इंक्रीज़ करेगा। फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों जो हैं वो
वो जो है मीन पोजीशन उसके ऊपर ज़ीरो हो जाएंगे। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें मैक्सिमम पोजीशंस के ऊपर मैक्सिमम इंक्रीज़ कर जाएंगी और जो मीन पोजीशन है उधर डिक्रीज़ कर जाएंगे। वेलोसिटी भी इंक्रीजेस करती है मीन पोजीशन पे। देखें वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी ने हमेशा एक्सेलरेशन के मुखालिफ रहना है, यानी जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी कम होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन कम होगा। बेटा बुक से आप ये दोनों टॉपिक पढ़ें अच्छे तरीके से। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती यहाँ तक पढ़ें। अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो फौरी तौर पे वो मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।